नमस्कार मित्रों, आगामी 24 जनवरी 2025 को शाम को 5:45 के आसपास ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करके धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका यह गोचर 11 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। 11 फरवरी को दोपहर में 1 बजे वो अपनी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। मित्रों, यहाँ जब 24 जनवरी को उनका प्रवेश होगा तो यहाँ सूर्य पहले से विराजमान है, तो सूर्य के साथ उनकी युति होगी, बुधादित्य राजयोग बनेगा। मिथुन राशि में बैठे मंगल की 10वीं दृष्टि रहेगी, वृषभ राशि में बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी और केतु कन्या राशि में बैठकर पंचम दृष्टि से मकर राशि को देखेंगे। तो मंगल, बृहस्पति और केतु का भी प्रभाव रहने वाला है मकर राशि पर, जब बुध और सूर्य का गोचर इसमें चल रहा है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर बुध की स्थिति देखें तो पंचम भाव जो शिक्षा, संतान का, लव, रिलेशनशिप का, एंटरटेनमेंट का भाव होता है, इसके स्वामी साथी जो अष्टम भाव जो रहस्य का भाव होता है, आयु मृत्यु का भाव होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का, सडन लॉस, सडन गेन का घर होता है, रिसर्च का घर होता है, साथ ही जो रहस्यमय विद्याएं, गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब क्षेत्रों का जो कारक भाव होता है वो अष्टम भाव होता है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर अब आपके द्वादश भाव में गोचर हो रहा है। मित्रों, यहाँ पर ना सूर्य बहुत अच्छा फल आपको दे पाएंगे और बुध तो वैसे ही द्वादश भाव में कमजोर होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वहां मीन राशि बनती है। मित्रों, सूर्य यहाँ सप्तमेश होकर बैठे हुए हैं, वैवाहिक सुख के स्वामी होकर, साथ ही जो बुध बैठे हैं वो संतान के स्वामी होकर, शिक्षा, संतान के स्वामी, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी, जो अचानक होने वाले बदलाव का जीवन में जो भाव होता है, गुण, गड़ा धन जिसको यहां से देखा जाता है, अचानक धन लाभ वगैरह अष्टम से भी देखा जाता है, तो इसके स्वामी होकर बुध यहाँ बैठे हैं द्वादश में। एक प्रकार से विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, बुध अष्टमेश होकर द्वादश में है। मित्रों, बुध की अगर ओवरऑल बात करें तो बुध के बारे में आपको पता होगा कि बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं और इनका प्रभाव भी बहुत जल्दी जल्दी मिलता है, क्योंकि जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं इसलिए जल्दी प्रभाव देते हैं। मित्रों, यहाँ जब द्वादश में वो बैठ रहे हैं तो बुध के बारे में आपको पता, हमारे शरीर में स्किन के कारक ग्रह होते हैं, त्वचा के कारक ग्रह हैं, साथ ही छोटे भाई बहन मित्र ये सब क्षेत्र से संबंधित होते हैं। और बुध का पंचमेश होकर द्वादश में जाना कहीं ना कहीं संतान को लेकर आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाला रहेगा, जो 24 जनवरी से 11 फरवरी तक का जो समय है। और वैसे भी यहाँ सूर्य भी बैठे हुए सप्तमेश होकर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैवाहिक जीवन तो आपका डिस्टर्ब रहने वाला है, क्योंकि जो शनि है वो लग्नेश होकर आपके लगातार सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। और जो बात करें अगर बुध की, तो बुध जो है अष्टम के भी स्वामी होते हैं और द्वादश में बैठे हुए हैं। देखिए, द्वादश भाव हवाई यात्राओं का भी घर होता है, खर्च का भी घर होता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी का घर होता है। नींद कितनी अच्छी होगी, निंद्रा सुख जिसको बोलते हैं, वो भी द्वादश से विचार करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जैसे ग्रह का बैठ जाना कहीं ना कहीं आपको अनिद्रा की भी समस्या दे सकता है। बुध साथ में बैठे हुए तो त्वचा संबंधित आपको समस्या होगी। अब ये समस्या इसलिए भी होगी क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। और छठे भाव पर आप ध्यान दें तो वहां पर कर्क राशि बनती है, जो चंद्रमा की राशि होती है। और बुध वहां जब दृष्टिपात करेंगे तो बुध और चंद्रमा में आपस में शत्रुता भी होती है। तो बुध शत्रु राशि को जब देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या देंगे, मानसिक तनाव भी आपका हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह, स्किन एलर्जी वगैरह। साथ ही इस समय जो है मंगल की जो बुध पर लगातार दृष्टि पड़ रही है, इससे इस समय जो जाड़े का जो विंटर का समय चल रहा है, इस समय अक्सर आप लोग आग वगैरह तापते हैं, हीटर ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई जैसे शॉक वगैरह लगना या आग से जल जाना या शरीर पर कोई निशान पड़ जाना, तो बिजली का उपकरण इस्तेमाल करते हैं या आग वगैरह आप जलाते या तापते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि बुध पर ये आपको त्वचा संबंधित कोई निशान वगैरह या जलने कटने जैसा निशान भी आपको दे जाएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, पाचन भी आपका प्रभावित होगा थोड़ा सा, तो गरिष्ठ भोजन और बाहर का जंक फूड वगैरह खाने से आप बचिए। खर्च आपका यहाँ बढ़ेगा, अननेसेसरी खर्च होगा, स्वास्थ्य संबंधित खर्चा हो सकता है बेफिजूल का। साथ ही कोई पुराना आपका लीगल मामला, जिन लोगों का लीगल मामला चल रहा है, सबकी बात नहीं होती है। जब बताया जाता है, अगर आपको राशि से संबंधित बताया जा रहा है कि ये दिक्कत आपको हो सकती है, तो वो सभी राशियों के जो सभी जातक होते हैं एक राशि को, उस पर वो लागू नहीं होता। ये कैटेगोरिकली होता है, कैटेगराइज होता है
जिनके संबंधित वो समस्या चल रही उसी पर वो एप्लीकेबल होगा। अब जिसके लिए जिसकी किसी की लीगल कॉम्प्लिकेशन, किसी का कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है, तो ये उसी को समस्या देगा ये बुध सूर्य की युति द्वादश में बैठ के। और 7.5 का आपको मध्यम चरण चल रहा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की नीच दृष्टि और केतु की दृष्टि, तो ये अष्टम में आपके केतु बैठे हुए हैं। वैसे भी आपको अचानक कहीं ना कहीं फियर साइकोसिस, अननोन फियर जैसी समस्या, लगातार हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब चीजें जो है ये आपको बुध भी द्वादश में बैठ के समस्या देने वाला, सूर्य 7 में है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके के हेल्थ इश्यू आपको आने वाले हैं। हाँ, एक चीज के लिए सूर्य बुध की स्थिति अच्छी द्वादश में, अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, या शिक्षा के पर्पज से, काम के पर्पज से, नौकरी की तलाश में विदेश जाना चाह रहे हैं, उसमें ये जरूर आपको फायदा दे सकता है, क्योंकि केतु की भी द्वादश भाव पर दृष्टि है और केतु भी कहीं ना कहीं आपको विदेश यात्रा वगैरह कराने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए एक जरूर बन रही है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य बुध का ये जो युति बन रही है द्वादश में, 7.5 का दूसरा चरण चलना, मंगल, बृहस्पति और केतु का दृष्टि डालना द्वादश भाव पर सूर्य और बुध पर, और ये लगातार रहेगा जब तक गोचर चलने वाला है सूर्य बुध का। बुध 11 फरवरी तक है, सूर्य 12 फरवरी तक है। तो आपको हेल्थ इशू, मैरिटल लाइफ में आपको इशू, साथ ही अगर आप किसी लव रिलेशनशिप वगैरह में, उसमें भी ये समस्या, क्योंकि बुध पंचमेश होकर द्वादश में बैठे हुए हैं, मंगल की भी दृष्टि है। आप भूल कर भी किसी को प्रपोज आदि मत कीजिएगा, अन्यथा आप किसी वाद विवाद में फंस जाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया आदि पर अगर आप बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, बहुत ज्यादा आप अननोन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहां पर चैटिंग वगैरह करते समय या कोई अपनी फोटो वीडियो शेयर करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, वरना यही आपको बाद में किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार आप बन सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। धन हानि की भी समस्या बन रही है, धोखेबाजी की भी आपको कहीं ना कहीं स्थितियां बन रही हैं। पुरुष को महिला से, महिला को पुरुष से कहीं ना कहीं कोई धोखा वगैरह भी संभव है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए। किसी भी प्रकार का अगर आप जो है व्यसन में आप हैं, जैसे शराब, सिगरेट, मांसाहार, इन सब चीजों से दूर रहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो ये स्थितियां भी आपको किसी रोग के मुहाने पर ले जा सकती है, इसका ध्यान रखिएगा अगर आप इन सब क्षेत्रों से, इन सब चीजों से एडिक्टेड हैं तो ज्यादा। तो मित्रों, अगर कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल देखा जाए तो स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और कुछ ऐसी बातें भी लिखेंगे जिससे उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है अननेसेसरी कमेंट करने में, लेकिन उनको मैं बता दूं कि ये आप लोगों की इंडिविजुअल जानकारी नहीं है, सबके लिए अलग अलग होती है। सबकी कुंडली में क्या योग है, उसमें बुध की क्या स्थिति, सूर्य की क्या स्थिति है, कौन सी महादशा चल रही, ये सब मायने रखता है। और जो ये जानकारी दी जाती है एक सामान्य जानकारी होती है कि इस तरीके के इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप प्रॉपर पहले से अपनी तैयारी कर लीजिए। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय, आप बुध का मंत्र जो होता है ओम बुम बुद्धाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं 108 बार। साथ ही गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए हर बुधवार को। उनको दूर्वा अर्पित कीजिए, मोतीचूर का लड्डू अर्पित कीजिए प्रसाद के रूप में, या मोदक अर्पित कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही हर बुधवार को जो है किसी गाय को अपने जो आसपास क्षेत्र में या किसी गौशाला में जाकर आप गाय को हरा चारा खिलाइए तो भी अच्छा रहेगा। और हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए बुधवार को तो अच्छा रहेगा। ये सब उपाय जो है आपको फायदेमंद देंगे। और अगर आपको कोई तोता मिल जाए, जैसे पालने की बात नहीं हो रही, किसी के घर में अगर तोता पला है या कहीं तोता वगैरह आपके छत वगैरह पर आता है, तो उसको कुछ दाना वगैरह या उसको कुछ भोजन वगैरह कराइए, जल वगैरह का प्रबंधन कीजिए। तो तोते का उपाय भी बहुत फायदा करता है, क्योंकि तोता जो होता है वो हरे रंग का होता है और ये बुध से इसका संबंध माना जाता है। तो ये उपाय भी बहुत फायदेमंद होता है बुध की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः